ये आपके लिए। क्या हुआ, फुल पसंद नहीं आया? पूरे 15 मिनट लेट हो। अच्छा, तो इसलिए गुस्सा हो। अरे मैं तो टाइम पर ही पहुंच गया था, पर वो पार्किंग में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, पार्किंग। जैसे जैगवार लाया। क्या, कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। बाय द वे, तुमने कुछ ऑर्डर किया? वेटर। हेलो। अरे व्हाट हैपेंड? थोड़ी रिस्पेक्ट। व्हाटएवर। टू फिल्टर कॉफी। थैंक यू। फोटो में जितनी दिखती हो उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। बाय द वे, तुमने यही रेस्टोरेंट क्यों चुना मिलने के लिए? वेल, ये इस एरिया का द बेस्ट रेस्टोरेंट है। यहाँ का अच्छा। खाना और सर्विसेज द बेस्ट है, पर थोड़ा महंगा है। आई सी। सो यू आर डूइंग MBA, राइट? या, आई रिसेंटली टुक द एडमिशन। तुम शादी के बाद भी पढ़ना चाहती हो? या, ऑफ कोर्स। टू बी ऑनेस्ट, मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद शादी करना चाहती थी, बट ये पेरेंट्स मानते कहाँ हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पढ़ना है पढ़ लो। पर रमेश जी बता रहे थे कि तुम शादी के बाद जॉब भी नहीं करना चाहती। या, ऑब्वियसली, हु वांट्स टू डू द जॉब आफ्टर मैरिज? पर अगर तुम जॉब नहीं करना चाहती तो और पढ़ना क्यों है? Come on, education is not about doing only 9 to 6 job. I just want to complete my studies. That's it. पर तुम्हें टाइम कहाँ मिलेगा शादी के बाद पढ़ाई के लिए? क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? अरे, शादी के बाद तुम घर के कामकाज में बिजी हो जाओगी, पढ़ाई कब करोगी? What? What are you even saying? I won't gonna be doing anything. Huh? अगर तुम घर के काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? Excuse me. रमेश जी ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया क्या मेरे एक्सपेक्टेशंस के बारे में? हाँ, बताया था उन्होंने, पर मुझे लगा शायद वो बात झूठ होगी। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हो, शादी के बाद यूँ घर में थोड़ी ना बैठी रहोगी दिन भर। हाँ, मतलब जॉब नहीं करूँगी, कुछ और करूँगी। क्या करोगी? वो अभी सोचा नहीं है। एनीवेज, मतलब की बात करें? तुम मंथली कितना कमा लेते हो? ईशा जी, शायद आपको किसी ने बताया नहीं है कि लड़की की उम्र और लड़कों की कमाई के बारे में सरेआम बात नहीं करते। कम ऑन, तुम्हें अच्छे से पता है हम यहाँ क्यों मिले। फिर तो तुम्हें बताना ही होगा, सो आई कैन टेक डिसीजन इजीली। ठीक ठाक कमा लेता हूँ। ठीक ठाक? क्या मतलब है ठीक ठाक? ठीक ठाक मतलब अच्छी इनकम है, पैसों की कमी नहीं होगी कभी। घर खुद का है या रेंट पे रहते हो? नहीं, घर तो नहीं है। व्हाट? घर नहीं है तो शादी के बाद मुझे कहाँ रखोगे? अरे आई मीन घर नहीं है, बंगलो है खुद का। रियली? ऑफ कोर्स। इसको देख के लग तो नहीं रहा है। एक्सक्यूज मी। एनीवेज, फैमिली में कितने लोग हैं तुम्हारे? फैमिली में माँ, बाबा, छोटा भाई संजय, बहन निशा और मैं। व्हाट? इतनी बड़ी फैमिली है तुम्हारी? अरे कहाँ बड़ी फैमिली है, कुल मिला के 5 ही तो लोग हैं। नो 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 नो, इतनी बड़ी फैमिली में मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। आई जस्ट कांट। कहाँ बड़ी फैमिली है? वैसे भी निशा शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। अरे पर वो तुम्हारा भाई तो है ना, क्या नाम बताया था उसका? संजय। हाँ, वो तो रहेगा ही। फिर उसकी शादी होंगी, उसके बच्चे होंगे, और तुम्हारे माँ बाप, वो तो दोनों हैं। तो सोचो ना कितनी बड़ी फैमिली होगी। तो क्या हुआ ईशा जी, सब घुल मिल कर रहेंगे, दिक्कत क्या है? नहीं मनराज, मैं इतनी बड़ी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती। आई नीड माई प्रिवेसी। अरे तो प्राइवेसी तो मिलेगी, हमारा खुद का सेपरेट बेडरूम है। सॉरी मनराज, पर तुम्हें अगर मेरे से शादी करनी है तो तुम्हें अलग घर में रहना होगा।
लाइक इन अ प्रॉपर सेपरेट हाउस। मतलब क्या कहना चाहती हो? मैं मेरी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे साथ अलग रहूं? या व्हाट्स अ बिग डील? इट्स अ बिग डील। मैं तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। बट मनराज, शादी के बाद मैं भी तो आऊंगी ना अपने फैमिली को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए। इफ आई कैन मेक दिस सैक्रिफाइस देन व्हाई कांट यू? देखो मनराज, मैं तुम्हें घर जमाई बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम दोनों अकेले अलग रहेंगे। सी ईशा, घर में बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। कल को जाके हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो तो कोई तो हो उन्हें समझाने के लिए। कम ऑन, डोंट बी सो चाइल्डिश। हम बच्चे नहीं हैं जो कोई आके हमारा झगड़ा सॉल्व करे। वी कैन हैंडल इट ऑन आवर ओन। बट बच्चे होने के बाद तो बड़े लगेंगे ना घर में, तब क्या करेंगे? ओह गॉड, अभी तक शादी का आता पता नहीं हो, ये बच्चों तक पहुंच गया। बच्चों का अभी से क्यों सोचना है, उसका बाद में देखेंगे। और मेरी मम्मी है ना, वो रहेगी हमारे साथ। अच्छा, तुम्हारी मॉम रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब मेरी माँ रहेगी तो प्राइवेसी नहीं है। ऐसी बात नहीं है। वैसे भी डिलीवरी के टाइम हर लड़की अपने मायके चली जाती है, और जो माँ ख्याल रख सकती है ना, वो सास नहीं रख सकती। क्यों क्यों नहीं रख सकती? वो क्या है ना मनराज, एक माँ तो सास बन सकती है, पर एक सास कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं ईशा, मेरी माँ ऐसी नहीं है। ओ प्लीज, स्टार्टिंग में हर कोई ऐसे ही बोलता है, असली रंग तो बाद में दिखाई देते हैं। थैंक यू। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी अलग रहने वाली बात को मान लेता हूँ तब क्या करोगी मुझसे शादी? व्हाट हैपन? नहीं, आई मीन मैं पहले सब वेरीफाई करूँगी, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस एंड ऑल। उसके बाद देखते हैं। हाँ, पर अगर सब सही रहा तब तो करोगी ना मुझसे शादी? हाँ, सब मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सही रहा तो व्हाई नॉट। ग्रेट। तो फिर मेरे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है मेरी होने वाली पत्नी से। आई होप तुम वो पूरी कर पाओगी। ठीक है, तुम भी बता दो। देखो, तुम्हारी तरफ बहुत बड़े एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है, बस इतना कि मेरी पत्नी हमेशा अपनी मान मर्यादा में रहे और अपने पति और सास ससुर की हमेशा इज्जत करे। मर्यादा? एंड तुम्हारे हिसाब से क्या है मर्यादा एक पत्नी की? मर्यादा ये होती है कि वो अपने पति को तुम कह के न बुलाती, आप कह के बुलाती है। तो क्या तुम भी मुझे आप कह के बुलाओगे? नहीं, कोई भी पति अपनी पत्नी को आप कह के नहीं बुलाता। मैं भी नहीं बुलाऊंगा। ओके, गो ऑन। और हमारे घर के कुछ नियम हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे। और क्या है वो नियम? तुम कभी किसी गैर मर्द से बात नहीं करोगी, हाँ? और बिना परमिशन का कभी घर से बाहर नहीं निकलोगी, और ना ही तुम्हारा कोई दोस्त घर आ सकता है। डू यू इवन नो व्हाट यू आर साउंडिंग लाइक? ये नियम तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही है। अच्छा, और क्या है नियम? तुम तुम्हारा फ़ोन कभी लॉक नहीं रखोगी, तुम्हारे सारे सोशल मीडिया के पासवर्ड मुझे पता होंगे, और मेरी परमिशन के बिना कभी भी कहीं भी कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करोगी। हो गया या और भी कुछ बाकी है? शादी के बाद तुम ये ऐसे स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनोगी। ये तो मैंने मेरी मम्मी के कहने पे पहना था, वरना तो मैं साड़ी भी नहीं पहनती। पर मुझसे शादी के बाद तुम सिर्फ साड़ी या फिर सलवार कमीज ही पहन सकती हो। What? Are you serious? क्यों? इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए रोज़ साड़ी पहनना? बात साड़ी की नहीं है, बात तुम्हारी घटिया सोच की है। एनीवेज, और क्या है तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस? फ़िलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है।
और बाकी तो शादी के बाद पता चल ही जाएंगे। ओह, बाय द वे, मैं फ्रीली सांस तो ले सकती हूँ ना, या उसके लिए भी तुम्हारी सॉरी, आपकी परमिशन की ज़रूरत लगेगी? सी, यही प्रॉब्लम है तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियों की। मान मर्यादा में रहने के लिए कहा जाए तो तुम्हें गुलामी लगने लगती है। तो ज़रूरत क्या है एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी करने की? तुम्हारा काम तो ऐसे भी गंवार लड़की से चल जाएगा, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा तुम्हारे साथ एडजस्ट करना और तुम्हारे फैमिली के सो कॉल्ड नियम मानना। पढ़ी लिखी पत्नी होना सोशल स्टेटस के हिसाब से भी ज़रूरी होता है। ओह, तो सोशल स्टेटस के लिए पढ़ी लिखी लड़की से शादी की जा रही है? नहीं, यही बात नहीं है। शादी के बाद बच्चों को भी तो वही पढ़ेगी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी, बच्चों को भी तो पढ़ाना होगा। और कुछ बचा है वो भी बता दो। सबसे ज़रूरी बात, वैसे भी तुम्हारे पापा शादी में कैश और गहने तो देंगे ही, और उसके साथ साथ एक लग्जरी कार भी मिल जाए तो अच्छा होगा, और वो भी शादी से पहले। एक्सक्यूज मी, पर तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें दहेज नहीं चाहिए। ये दहेज नहीं, गिफ्ट होगा तुम्हारे पापा की तरफ से। और वैसे भी शादी के बाद अगर हमें अलग रहना है तो पैसे तो लगेंगे ना नया घर बनाने के लिए। इसका मतलब घर भी मेरे पापा दे, गाड़ी भी मेरे पापा दे, तो तुम करोगे क्या? मैं घर के काम करूंगा, क्योंकि वैसे भी तुम तो कुछ करोगी नहीं। तो बताओ, कब कर रहे हैं शादी? नो वेज। अरे बट क्यों? अभी तो तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूं तो मुझसे करोगी शादी। अरे, तुमने कभी सोचा है औरत को जिंदगी में क्या चाहिए? उसे बस अपने पति का प्यार और भरोसा चाहिए। ये दो चीजें दे दो बस, फिर कभी कोई रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बिना कहे सारी बातें मान जाएगी। पर ये बात तुम जैसे खुदगर्ज मर्द कभी नहीं समझ सकते। एनीवेज, I'll take your leave now. उम्मीद करती हूँ तुम जैसा लड़का दोबारा ना मिले। माफ़ कीजिएगा ईशा जी, पर जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से आपको हर कदम पे मुझ जैसे ही लोग मिलेंगे। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के सामने मेरे एक्सपेक्टेशंस तो कुछ भी नहीं है। और मेरी फिक्र तो मत ही करना, मुझे लड़कों की कमी नहीं है। गुड बाय। ये तुम्हारी गाड़ी है? सिर्फ गाड़ी ही नहीं, ये रेस्टोरेंट भी मेरा ही है। सर, इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। थैंक यू। कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? या श्योर। ये तो परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल है, इसे हाथ से जाने मत दे। कुछ कहा तुमने? हाँ, नहीं कुछ नहीं। अरे स्टॉप 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 स्टॉप। क्या हुआ? मेरा घर पीछे चला गया। ओह, कोई बात नहीं, मैं यूटर्न ले लेता हूँ। नहीं, यहाँ से 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ओके। वैसे मुझे लगा था कि आप बड़ी बड़ी फेंक रहे होंगे, पर आप तो सच में रईस निकले। हाँ, रईस तो मैं हूँ, पर क्या फ़ायदा, तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर पाया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई एम तो रियली इम्प्रेस्ड। रियली? या, एंड इन फैक्ट आई वुड लाइक टू मैरी यू। इन फैक्ट आई वुड लव टू। पर तुमने तो कहा था कि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत घटिया है और तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। वो तो मैंने गुस्से में कहा था, पर मैं अभी रेडी हूँ आपसे शादी करने के लिए। और आपको शादी के बाद
अलग रहने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। हम ना आपके बंगलों में ही रहेंगे, सबके साथ। तुम जा सकती हो। हाँ? यू मे लीव। क्यों, बुरा लगा? अरे जरा सोचो उन लड़कों के बारे में, जैसे तुम जैसी सो कॉल पढ़ी लिखी लड़कियां कुछ सिली रीजन की वजह से रिजेक्ट कर चुकी हो। तुम्हें अपनी उम्र का लड़का चाहिए जिसका खुद का अपना घर हो, वो भी विदाउट एनी लोन। अरे यहाँ लोगों की जिंदगी गुजर जाती है खुद का घर बनाने में। यकीन नहीं होता तो अपने पापा से पूछ लो कि उन्होंने अपना घर कब लिया और कैसे लिया। आई एम श्योर कि वो अब भी उसकी EMI भर रहे होंगे। और क्या फैमिली में कम लोग चाहिए? अरे तो जिसकी बड़ी फैमिली वो क्या करे, कत्ल कर दे अपनी फैमिली का तुमसे शादी करने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ सिंगल पेरेंट्स वाली लड़की चाहिए तो क्या करोगी? मार डालोगे अपनी मॉम डैड को या फिर उनमें से किसी एक को? जॉब नहीं करूंगी, घर के काम नहीं करूंगी तो क्या करोगी? दिन भर बिग बॉस देखोगी या टिकटॉक पे वीडियो बनाओगी? एक्चुअली तुम्हें लड़का नहीं चाहिए, तुम्हें ATM कार्ड चाहिए जिसे जब चाहे स्वाइप किया, जब चाहे कैश निकाला। अब उतरती हो, धक्का तो क्यों उतारू?